गैम्बो खुश हुआ। तो मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने मरने की बात करते हुए? प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। हिंदी सिनेमा के इतिहास में यूं तो एक से बढ़कर एक खलनायक हुए हैं, लेकिन सिनेमाई खलनायकी की और खलनायकों का जब जिक्र होता है तो उस जिक्र में अमरीश पुरी की बात आती ही आती है। सीएम की कुर्सी पर बैठता है ना, वही जानता है जब कभी कोई दंगा फसाद या कुछ ऐसा होता है तो जज्बाती होकर जल्दबाजी में मैं एक तरफा फैसला नहीं करता, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि भारतीय सिनेमा के खलनायकों का कोई विमर्श चल रहा और अमरीश पुरी की बात ना हो। कानून और पुलिस के जाल में हमेशा छोटी मछलियां फंसा करती हैं, बड़ी नहीं। अमरीश पुरी ने भारतीय विलेनी को इंटरनेशनल पहचान दिलाई थी। उनके निभाए अनेकों किरदार है जो देश विदेश में चर्चा का विषय बने थे। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो भोसले। चलिए चलते हैं, ये महान खलनायक से जुड़े कुछ कहानियां आपके साथ में आज शेयर करूंगी। पहली कहानी सन 1980 से लेकर 1990 के बीच बनी लगभग हर बड़ी एक्शन फिल्म में अमरीश पुरी ही विलेन नजर आए। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद अमरीश पुरी उस मुकाम पर पहुंचे थे जिस पर वो हमेशा से पहुंचना चाहते थे। एक इंटरव्यू में अमरीश पुरी ने बताया था कि जब वो मशहूर हो गए थे तो एक दिन उन्हें वो कास्टिंग डायरेक्टर याद आया जिससे वो 21 साल की उम्र में मिले थे। उस कास्टिंग डायरेक्टर ने ही उनसे कहा था कि तुम्हें हीरो नहीं विलन बनने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा चेहरा मोहरा कुछ वैसा ही है। उस वक्त भले ही अमरीश पुरी को उस कास्टिंग डायरेक्टर पर बेहद गुस्सा आया हो, लेकिन बाद में अमरीश पुरी ने उस कास्टिंग डायरेक्टर के प्रति अपना सम्मान जरूर जाहिर किया। चांद पर थूकने से कुछ नहीं होता लाला, कीचड़ सफेद कपड़ों पे उछाला जाता है। अमरीश पुरी से जुड़ी दूसरा किस्सा। आज के जमाने के सुपरस्टार आमिर खान को बड़ी बुरी तरह से डांटा था। दरअसल जबरदस्त नाम की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस फिल्म में संजीव कुमार, सनी देओल और कुलभूषण खरबंदा जैसे बड़े कलाकार थे, लेकिन इन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से आमिर खान को डांटा था। अमरीश पुरी की तीसरी कहानी। एक भारी भरकम आवाज के चलते अमरीश पुरी जी को बॉलीवुड का खलनायकों का खलनायक कहा जाता था, लेकिन इस बात से बहुत ही कम लोग वाकिफ है कि उनकी आवाज को मजबूत बनाने के लिए अमरीश पुरी हर दिन 3 घंटे तक बोलने का अभ्यास किया करते थे। इस दौरान अमरीश पुरी अपनी डायलॉग डिलीवरी और अपनी वॉइस स्पीच का बेहद तो उसमें जो है मेहनत किया करते थे। यही वजह है कि केवल अपनी आवाज से ही अमरीश पुरी अपने हिस्से की आधी एक्टिंग कर दिया करते थे। बाकी का बचा काम इतना खूंखार चेहरा और उस चेहरे पर लगी बड़ी बड़ी आंखें वह लंबी चौड़ी कद काठी कर देती थी। ये फिल्म नासिर हुसैन डायरेक्ट कर रहे थे और आमिर खान उनसे असिस्टेंट डायरेक्टर थे। एक सीन में अमरीश पुरी बार बार कुछ भूल रहे थे और इस पर आमिर खान भी उन्हें बार बार टोक रहे थे। आमिर खान कह रहे थे, सर आपने पिछला सीन ऐसे किया था और अब आपको ऐसे करना है। अमरीश पुरी का आमिर खान का बार बार यूं उन्हें समझाना रास नहीं आ रहा था। जब काफी देर हो गई तो अमरीश पुरी ने आमिर खान को बुरी तरह से डांटा, उन पे भड़क उठे। उन्होंने सबके सामने आमिर खान की बेइज्जती कर दी। आमिर खान बिना कुछ बोले चुपचाप गर्दन झुकाए खड़े रहे। हालांकि कुछ घंटों बाद जब अमरीश पुरी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने आमिर खान को अपने पास बुलाकर उनसे माफी भी मांगी। अमरीश पुरी की चौथी और रोचक कहानी। अमरीश पुरी की पहचान दुनिया के सबसे बेस्ट विलन में होती है, लेकिन अपने फिल्मी करियर में अमरीश पुरी जी ने कुछ ऐसे किरदारों को जिया है जिन्हें देखकर दर्शक हंस हंसकर लोटपोट हो गए और कुछ में दर्शकों की आंखों में आंसू भी छलक पड़े। फिल्म चाची 420 में अमरीश पुरी की कॉमेडी को भला कौन भुला सकता है, जबकि हलचल फिल्म में अमरीश पुरी जी का कॉमेडी टाइमिंग गजब की थी। वहीं दिलवाले की दुल्हनिया ले जाएंगे में बलदेव सिंह के किरदार को भी भुलाया नहीं जा सकता और घातक में तो अमरीश पुरी जी ने अपनी एक्टिंग से हर किसी को रुला दिया था। अगर अमरीश पुरी जी के सबसे यादगार किरदारों की बात करें तो करण अर्जुन के ठाकुर दुर्जन सिंह का रोल, त्रिदेव के भुजंग का रोल, डोंगरी लाल में डोंग का रोल, घायल के बलवंत राय का रोल, दामिनी के बैरिस्टर चड्डा का रोल, गदर के अशरफ अली का रोल, नायक के मुख्यमंत्री का रोल, नागिन के बाबा भैरव का रोल, वाह और ढेर सारे किरदार है जिसके रोल निभाकर अमरीश पुरी जी ने खुद को महानतम अभिनेताओं की कतार में खड़ा किया था। अमरीश पुरी से जुड़ी 7वीं कहानी।
अमरीश पुरी जी को हैट पहनने का बड़ा शौक था। इसके कलेक्शन में 200 से भी ज़्यादा यूनिक हैट्स थे। अमरीश पुरी की शख्सियत की खास बात थी कि ये फिल्मों में भले ही कितने जालिम विलेन नजर आते हों, लेकिन अपने पोते पोती नाती नातिन से बेहद प्यार करते थे। इन बच्चों की पहली आवाज़ और साथ ही उनका पहली दफ़ा चलना, ये सब अमरीश पुरी खुद कैमरे में रिकॉर्ड करते थे। अमरीश पुरी साहब को बच्चों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद था। 8वीं कहानी, अमरीश पुरी। ये बात तो अमरीश पुरी जी के बड़े बड़े फैंस को भी शायद ना पता हो कि एक जमाने में भारत के नामी गायक रहे स्वर्गीय कुंदन लाल सहगल जी अमरीश पुरी जी के रिश्तेदार थे। कुंदन लाल सहगल उर्फ KL सहगल रिश्ते में अमरीश पुरी जी की बुआ के लड़के थे। यानी अमरीश पुरी के पिता लाला निहाल चंद और KL सहगल की मां केसरबाई सहगल सगे भाई बहन थे। अमरीश पुरी से जुड़ी 9वीं कहानी, 9th स्टोरी। अमरीश पुरी जी ने अपने करियर में एक से एक खतरनाक और टेरिफाइंग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, लेकिन आज भी उनका निभाया मिस्टर इंडिया वाला मोगेम्बो का किरदार लोगों के जहन में ताज़ा है। लोग अक्सर आम बातचीत में मोगेम्बो खुश हुआ डायलॉग बोलते हैं। मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो के लुक में अमरीश पुरी एकदम प्रोफेशनल विलेन लगते हैं। तो चलिए मोगेम्बो से जुड़ी कुछ एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं। मोगेम्बो के लुक पर उस वक्त काफ़ी मेहनत की गई थी। मोगेम्बो को आपने जिस कॉस्ट्यूम में देखा है वो उस जमाने में 25,000 रुपये खर्च करके तैयार कराई गई थी और उस वक्त 25,000 रुपये आज के 2 लाख रुपये के बराबर समझी जाती है। 10वीं कहानी, यूं तो अमरीश पुरी जी की हाइट 5 फीट 10 इंच थी, लेकिन पर्दे पर और ज़्यादा लंबे दिखने के लिए ऊंची हिल वाले जूते पहना करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अमरीश पुरी जी के दोनों पैरों के जूतों के साइज में फ़र्क होता था। अमरीश पुरी जी के पैरों की बनावट कुछ ऐसी थी कि उन्हें एक पैर में 11 नंबर का जूता और दूसरा पैर में 12 नंबर का जूता पहनना पड़ता था और इसीलिए वो एक खास कंपनी से ही अपने लिए जूता बनवाते थे। अमरीश पुरी से जुड़ी 11वीं कहानी, अमरीश पुरी और गोविंदा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। जिस वक्त गोविंदा सिल्वर स्क्रीन पर रूल कर रहे थे, उसी वक्त अमरीश पुरी भी अपने करियर की पिक पर थे। हर फिल्म से अमरीश पुरी बॉलीवुड में अपनी ज़बरदस्त छाप छोड़ रहे थे और उनका रुतबा किसी स्टार से जरा सा भी कम नहीं था। एक दफ़ा एक फिल्म में गोविंदा को फिर से अमरीश पुरी के साथ काम करने का मौका मिला। शूटिंग स्टार्ट करने के लिए हर कलाकार को सुबह 9 बजे तक सेट में आने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अमरीश पुरी बाकी कलाकार तो वक्त पर पहुंच गए, लेकिन गोविंदा उस दिन शाम 6 बजे सेट पर आए। अमरीश पुरी को गोविंदा की ये लेट लतीफ़ी बहुत बुरी लगी। उन्होंने सबके सामने गोविंदा को एक जोरदार तमाचा जड़ा। हालांकि फिर कुछ वक्त बाद जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने गोविंदा को सॉरी भी बोला। 12वीं कहानी, ये बात तो सभी जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले अमरीश पुरी ने थिएटर में काफ़ी काम किया था और वो थिएटर का एक बड़ा नाम भी थे, लेकिन शायद ही कोई ये जानता हो कि अमरीश पुरी टीवी पर भी काम कर चुके हैं। अमरीश पुरी ने श्याम वेनेगल के शो भारत एक खोज के एपिसोड नंबर 39 में कंपनी बहादुर में हसन रजा खान का किरदार निभाया था। ये अमरीश पुरी की इकलौती टीवी परफॉर्मेंस थी। इसके बाद किसी और टीवी शो में अमरीश पुरी ने कभी भी काम नहीं किया। 13वीं कहानी, अमरीश पुरी ने एक ऐसी फिल्म साइन की थी जो रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन अगर ये फिल्म रिलीज हो जाती तो शायद उनकी प्रसिद्धि और कई गुना बढ़ जाती। दरअसल अमरीश पुरी ने सन 1990 में बजरंग नाम की एक फिल्म साइन की थी। इस फिल्म में सनी देओल और दिव्या भारती मुख्य किरदार निभाने वाले थे। अमरीश पुरी इस फिल्म में एक जोकर बने थे, एक ऐसा जोकर जो दुनिया को दिखाने के लिए तो बच्चों का मनोरंजन करता है, लेकिन फिर वो बच्चों को किडनैप करके उनके माता पिता से फिरौती मांगता है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो गई थी, लेकिन 1993 में दिव्या भारती की मौत की वजह से यह फिल्म बंद हो गई। बाद में दिव्या की जगह करिश्मा कपूर को लेकर यह फिल्म दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई, मगर दोबारा इस फिल्म के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हो गई और ये फिल्म हमेशा के लिए एक डब्बे में बंद हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे महान खलनायक के बारे में 13 फैक्ट्स जानकर? इतनी ज़बरदस्त फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए। मोगेम्बो खुश हुआ। आएगा जब एक भगत सिंह पैदा होगा जो इन फिरंगियों को छठी का दूध याद दिला देगा। कलकेश्वर सिंह कभी हारता नहीं, वो तुम्हें जीत कर ही रहेगा।